नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। राजस्थान की बदललाल सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभाओं सम्मेलन का आयोजन किए जाने के साथ ही विकास कार्यों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ में भी गत 3 दिन से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका समापन शुक्रवार को हुआ। इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में शुक्रवार को किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इस किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया एवं विकास कार्यों को लेकर प्रकाशित की गई पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़, निम्बाड़ा, कपासन के विधायक के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लेकिन यह समारोह खट्टी मीठी यादों के बीच संपन्न हुआ। बताते हैं आपको कि सबसे पहले प्रभारी मंत्री ने यहां पहुंचकर किस तरह प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राजस्थान सरकार की भाजपा सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। इस 1 वर्ष के कार्यकाल को लेकर पूरे राजस्थान में इन दिनों विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ में गत 3 दिनों से आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को हुआ। चित्तौड़गढ़ में इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले यहां लगाई गई जिला स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं एक स्टॉल पर जाकर उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली। कृषि, विद्युत, सहकारी समेत अन्य कई विभागों द्वारा यहां प्रदर्शनी लगाई गई एवं विभागों द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के बारे में इस प्रदर्शनी के माध्यम से जहां जानकारी दी गई, वहीं कई उत्पाद को लेकर भी यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई एवं बताया गया कि किस तरह यहाँ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आदि द्वारा किस तरह आकर्षक सामान आदि तैयार किया जाता है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इन स्टॉलों पर लगाई गई प्रदर्शनी की बुरी प्रदर्शनी का स्वागत किया एवं इसे प्रशंसनीय बताया। उन्होंने इस प्रदर्शनी को लेकर काफ़ी अधिक रुचि भी दिखाई और एक स्टॉल पर मौजूद कर्मचारियों से इस बारे में जानकारी लेने में लगे रहे। आने वाली और भी 150 मेडिसिन और आ रही हैं आगे। अभी कितनी है? अभी सर 80 हैं। मेरे हिसाब से तो थोड़ी कमी रहती है सर। बात करी थी क्या उनसे आपने? जी सर, उन्होंने कहा है भेज रहे हो जी आजकल 150। हाँ बिल्कुल, 2-4-8 दिन में सप्लाई हो जाएगी सर। मांग लिया गया है वो। हाँ वो जी आ गई जी सर। हाँ जी सर। साहब का स्वागत करो। मोबाइल रख दो साइड में, मेरा डिपार्टमेंट है। दीप प्रज्वलन भगवान राइट साइड आगे सर। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान आयुर्वेद विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी स्थल पर भगवान धन्वंतरी की तस्वीर पर दीप भी प्रज्वलित किया एवं बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक भी पिलाई। हालांकि इस दौरान बच्चे यह खुराक पीने के लिए काफ़ी अधिक अपने आप को संभाल नहीं पाए एवं रोने लगे, जिस पर प्रभारी मंत्री ने इन बच्चों को पहले पुचकारा और बड़े प्यार से इन बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पल्स पोलियो की खुराक हर बच्चों को पिलाई जानी चाहिए, जिससे कई रोग नहीं हो पाते हैं। थोड़ा एक सैंपल पैक करके भी दे दो सर। ये भी बोलो एक सेकंड, फिर अपन वहाँ बात करेंगे। हाँ आराम से। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के दौरान प्रभारी मंत्री अलग अलग स्टॉलों पर गए, विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। उसके पश्चात उन्होंने ऑडिटोरियम में किसान
सम्मेलन को संबोधित किया और ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई स्थानों से किसान आए और कई को लाया भी गया। आए और सर का उपरना पहनाकर स्वागत करें। और स्वागत के ही क्रम में माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा आदरणीय मिठुलाल जी जाट साहब का स्वागत। इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रारंभ में सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित किया। जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। कृषि एवं उद्यानिक विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उन्होंने सांकेतिक तौर पर स्वीकृति पत्र, चेक आदि प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बैरवा ने कहा कि गत एक वर्ष में न केवल सरकार के लिए बल्कि प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए एक नई आशा और विकास का समय रहा है। उप मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले चित्तौड़गढ़ के विधायक एवं निम्बाड़ा के विधायक ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। बहुत बहुत बधाई देता हूं कि राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब का 1 साल पूरा होने जा रहा है और उस 1 साल की जो उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तो ही, हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे सभी जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी उपलब्धि आप लोगों की जिन्होंने सरकार का चयन किया। कि जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है और आपने इस बात को महसूस किया होगा कि राजस्थान में जब चुनाव हो रहे थे उस चुनाव में हमने इस बात की घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों के लिए ये काम करेंगे, चाहे वो किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे थे उसको बढ़ाएंगे, चाहे गैस के सिलेंडर के पैसे कम करेंगे, यानी जितनी भी, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास बोलने के लिए, जो भी कहा था हमने। और मैं आज आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो काम 5 साल में होना चाहिए था 1 साल में उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में 10,000 करोड़ से अधिक के MOU हुए हैं, जिससे 18,000 से अधिक युवाओं को रोजगार का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। ये एक ऐसा क्षण है जब हम अपनी सरकार की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की प्रेरणा ले सकते हैं। राजस्थान सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक होने पर आप सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछला 1 वर्ष न केवल सरकार के लिए बल्कि प्रदेश के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक नई दिशा और आशा का विकास का समय आ रहा है। हमारी सरकार ने हर वर्ष किसान, मजदूर, युवा, महिला, व्यापारी और बुजुर्ग सभी के कल्याण को अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए ये उपलब्धियां केवल सरकार की नहीं बल्कि आपके समर्थन और विश्वास का प्रतिफल है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान के विकास के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी ने अपने कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व ने हमारा राज्य को दिन दूनी और रात चौगुनी की प्रगति की है। समारोह में उप मुख्यमंत्री एवं मौजूद जनप्रतिनिधियों आदि ने जिला पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में चित्तौड़गढ़ जिले में 1 वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। हालांकि इस पुस्तिका का विमोचन करने के दौरान इस पुस्तिका के ऊपर जो कवर लगाया गया था वह कवर बीच में ही इधर उधर फेंके जाने पर एक अधिकारी की जब नजर पड़ी तो उन्होंने तत्काल उसे अपनी जेब में रख लिया। समारोह में उप मुख्यमंत्री द्वारा कई काश्तकारों आदि को विभिन्न योजनाओं से
लाभान्वित किया गया, जिसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। वशीकरण को बढ़ावा देने धुमान सिंह जी, गांव नया खेड़ा, आपकी राशि 1 लाख रुपए। श्री परमानंद जी, गांव सरवाई मल्टी ग्रुप टेस्टर, राशि 1 लाख रुपए। जैसे जैसे आपका ग्रुप फोटो लेता जाए, आप राशि 15,000 रुपए, राशि 15,000 रुपए राशि मांगीलाल जी राजपुरिया से, गीताबाई ठाकर मोखमपुरा से, प्रशस्ति पत्र हेतु नवाचार गतिविधियों में श्री मोहनलाल जी खटी, श्री रामेश्वर लाल जी निवासी चिकाट, श्री गोपाल जी निवासी सुचरखेड़ा डोंगरा, जैविक खाद उत्पादन एवं ब्रिक्स संयंत्र के लिए इस कार्यक्रम के दौरान आयर अजमेर में राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण भी बीच बीच में किया जाता रहा, लेकिन चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यक्रम जब समाप्त हो गया तो उसके बाद तक भी जो अजमेर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, मुख्यमंत्री का संबोधन प्रारंभ नहीं हो सका था। इस कारण किसानों को उस संबोधन तक रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन किसान बीच में ही उठकर चले गए। और जब मुख्यमंत्री का उद्बोधन अजमेर से प्रारंभ हुआ, लाइव हुआ, तो उस समय स्थिति यह थी कि ऑडिटोरियम लगभग आधा खाली हो चुका था। अन्नदाता अपनी भूख नहीं रोक सके, जिनका कहना था कि सवेरे 9 बजे ही उन्हें बुला लिया गया और भूख के मारे उनका हाल बुरा हो रहा है। इस पर किसान बीच में ही उठकर जाने लगे। निवेदन है कि अभी राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, थोड़ी सी देर का कार्यक्रम और बाकी है। मैं हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करती हूँ। सीट आपकी वाली ये आपकी। मुख्यमंत्री हमारे बीच में उपस्थित है। आप सबसे अनुरोध है, आप इस समारोह के दौरान अजमेर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का संबोधन देरी से शुरू होने की वजह से कई काश्तकार चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यक्रम समाप्त होते ही अपने सीट से उठकर रवाना हो गए एवं उन्होंने काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी भोजन प्रारंभ नहीं होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और बताया कि सवेरे 9 बजे से ही वह यहाँ आ गए थे। पैसे ले बात पैसे के लिए रोटियां कमा मन में हाथ सही नहीं कहीं सही नहीं माँ का अंडा कलेक्टर साहब ने वाले वही रास्ता नहीं जानता, वो ये बैठा है। कई बात को गुस्सा भी रहो, कई बात को गुस्सा भी रहो, गुस्सा कहीं नहीं भी हो। हाँ, अरे बड़ा 3 बजे क्यों मैं रोटी साहब ने था। और कतरा बजे आ गया आप? कतरा बजे आ गया? 7 बजे गुरु मान आज 6 बजे रवाना करती था। अच्छा 6 बजे रवाना हो गया और बात 3 बज गई है। हाँ 3 बज गई हो। तो मैं कहीं कह रहे अधिकारी कहीं कह रहे अधिकारी के मैं तो उठा कुर्सियां में बैठा तो मैं नाश्ता पानी दे दिया यार अद्दी गई जाएंगे तो। अच्छा वो नाश्ता पानी कर रहे हैं और आप यूं कह रहे डब्बो और डब्बो थोड़ा और डब्बो यूं कह रहा और कहीं नहीं कह रहा बेटा बेटा बिस्कुट कह रहा खाली दाल भूल नहीं खाओगे अपने को मिलना है आप तो पकड़ा देंगे आपको वैसे ही खाना सभी को मिल जाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, अंदर पधार जाओ आप लोग, यहाँ मत खड़े रहो। अधिकारी काश्तकारों से हाथ जोड़कर विनती करने में लगे रहे कि उप मुख्यमंत्री समारोह स्थल पर मौजूद है, ऑडिटोरियम खाली हो चुका है, इसलिए कृपया कर कुछ देर के लिए पुनः अंदर चलें।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में रात्रि 8 बजे बाद यदि शराब की दुकानें खुल रही है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक ही दुकान के दो दरवाजे होने के बारे में जब उनका ध्यान आकर्षित किया गया तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर शिकायत पत्रकारों से मिली है और जिला कलेक्टर के साथ ही पुलिस अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी हमने सारी इसकी समीक्षा करके अभी नर्स और कंपाउंडर के पदों की हमने वैकेंसी निकाली और निकाल रहे हैं। अभी हमने भर्ती करी है और डॉक्टरों की भी अभी निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से जितने भी कमियां जो कांग्रेस सरकार ने छोड़ के गई थी उसको पूरी करने के लिए हमारी सरकार आदर्श जिला चित्तौड़गढ़ बिल्कुल इसमें सारी समुचित व्यवस्थाओं के बारे में हम समीक्षा करके और जिले को एक अच्छा रूप दिया जा सकता, हर सुविधा यहाँ हो, इसको लेकर अगर काम करेंगे तो हमारी सरकार कर भी रही है। और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि एक चित्तौड़गढ़ जिला एक सबसे आदर्श जिला। सर चित्तौड़ खराब हो रहा है ना, खराब हो गया वो तो जला दिया उसको तो नहीं तस्करी कहां से आ रही है सर? फसल वो तो अच्छा खाद पैदा होता है ना उसका आयुर्वेदिक टाइप अच्छा खाद है वो तो रेस्टोर कर दिया, रेस्टोर कर दिया किसानों ने है ही नहीं वो तनो पकड़ा रहा जो है ही नहीं साहब। वो कुछ लोग हैं बाकी सभी जगह ये साहब उसको उनको ओडी में डाल के अंदर अच्छा खाद बना के चार साल में बहुत अच्छा काम कर सर ये बताएं कि राजस्थान में जो शराब की दुकानें रात्रि 8 बजे बाद बंद हो जाती है, क्या वह नियम चित्तौड़गढ़ से हटा दिया गया चित्तौड़गढ़ के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नियम तो कानून तो राजस्थान में एक ही है। स्थिति ये है कि सर चित्तौड़गढ़ में रात्रि 8 बजे यदि आपको पूरी ट्रक चाहिए शराब भी मिल जाएगी। एक ही अगर ऐसा हुआ तो अभी मैं एसपी साहब से कलेक्टर साहब से कहता हूं, अगर इस तरह का अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से वो एक कानून तोड़ रहे हैं और उनको कहीं न कहीं जो भी गलत कर रहा है तो आपकी बात से कुछ कदमों की दूरी पर एक नहीं दो दुकानें ऐसी जिससे दो दरवाजे, जबकि नियम ये बोलता है कि एक दरवाजा होना चाहिए और रात्रि के समय उन्होंने कोड लगा रखा है और कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो निश्चित रूप से मैं अधिकारियों को करके और उनकी जांच करूंगा। कानून का उल्लंघन बेगू की डिप्टी ने भी किया, एक प्रशिक्षु गनमैन को वहां रख दिया और जिसकी जान जैसे तैसे बच गई, उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इसको नहीं रख सकते थे। देखो, ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किन्हीं अपराधों को सहन नहीं करेगी, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। नगर परिषद कमिश्नर को इकट्ठा हुआ है, हो गया जिला अभिभाषक संस्थान की नई कार्यकारिणी के विभिन्न पदों के लिए शुक्रवार को संपन्न हुआ एवं साइन परिणामों की घोषणा किए जाने के साथ ही विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के विजय होने पर उनके समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई एवं ढोल नगाड़ों के साथ नई कार्यकारिणी का स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान की नई कार्यकारिणी के लिए शुक्रवार को मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान 461 में से 445 अधिवक्ताओं ने अपने मतदान का उपयोग किया। चुनाव प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को मतदान होने के बाद मतगणना की गई एवं उपाध्यक्ष पद के लिए अनुराग दादीज को निर्वाचित घोषित किया गया। इसी तरह सचिव पद पर नरेंद्र योगी निर्वाचित हुए। सह सचिव पद पर हिमांशु कीर विजय रहे। पुस्तकालय प्रभारी पर काफी अधिक कड़ा मुकाबला रहा। इस पद के लिए रश्मि कुमारी जैन केवल 1 वोट से चुनाव हार गई, जिन्हें कुल 219 मत प्राप्त हुए, जबकि शुभम सुखवाल को 220 मत प्राप्त हुए और केवल 1 मत से ही शुभम सुखवाल निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बाद में शपथ दिलाई गई एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सायं लगभग 5:30 बजे परिणाम की घोषणा की गई, लेकिन उसे 1 घंटे पहले ही जहां मतगणना हो रही थी उसके बाहर अधिवक्ता एकत्रित होने लगे, आतिशबाजी की जाने लगी एवं ढोल नगाड़े बजने लगे। अधिवक्ताओं को परिणाम की बेसब्री से प्रतीक्षा थी, जिसके लिए वह काफी समय पहले ही मतगणना स्थल के बाहर एकत्रित हो गए और टकटकी निगाहों से उस कमरे के दरवाजे का खुलने का इंतजार करने लगे जहाँ की यह मतगणना हो रही थी। यहाँ यह महत्वपूर्ण है
के अध्यक्ष पद एवं मुख्यालय पद के लिए पूर्व में निर्वाचन संपन्न हो चुका है। परिणाम की घोषणा होने के साथ ही सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को अधिवक्ताओं ने फूल मालाओं से लाद दिया एवं अधिवक्ता एकता की नारे भी रहकर सुनाई दिए। नव निर्वाचित अध्यक्ष ने सभी को बाद में बधाई दी, आभार व्यक्त किया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।